अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, हमारे इस चैनल का मकसद ये है कि आपकी फसलों की पैदावार में इजाफा हो, आपकी आमदनी में इजाफा हो, आप में खुशहाली आए। आप लोगों में अगर खुशहाली आएगी तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। और हम आपकी फसलों पर हर वक्त नज़र रखेंगे, बर वक्त आपको इत्तला फराहम करेंगे कि इस स्टेज पर इस पे कौन सी बीमारी का हमला होने लगा है, तो आप क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर लें, या इस वक्त आप अपने पौधों को किस तरह बचा सकते हैं, इन आपको कौन सी फसल काश्त करनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको फराहम करेंगे। और उसके लिए हम मुख्तलिफ माहिरीन को अपने प्रोग्राम में दावत देंगे और उनसे गुफ्तगू करके आपके इल्म में इजाफा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद साहब, जो कि MSc ऑनर्स हैं एग्रीकल्चर में, साबिक डायरेक्टर जनरल महकमा ज़राअत हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ये जो मौसम है ये आम की पैदावार पर किस तरह असर अंदाज हो सकता है। खालिद साहब ज़रा ये बताइए ना। थैंक यू वेरी मच पढ़े साहब। एक तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं किसान भाइयों से इस मौजू पे कोई बात कर सकूँ। और सबसे पहले तो आपने जिस फल का नाम लिया है, जनरली हम सब लोग ये जानते हैं कि इसको फलों का बादशाह कहा जाता है। जब आप बादशाह की बात करते हैं तो इसके अगर दरख्त को देखें, इसकी आफिदियत को देखें, इसकी बाकी सारी अहमियत जो है, मेडिसिनियल वैल्यू है या इसकी बाकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं, उनको देखें तो रियली ये एक बादशाह ही है। आम के फल जो अगले साल इस पौधे के ऊपर लगना है, उसका फैसला ये अपने पहले 3 या 4 महीनों के अंदर कर लेता है, जो अगले साल इसने फल उठाना है। तो इस स्टेज जिसमें ये आज या कल 10-15 अक्टूबर के बाद तकरीबन ये 3 या 4 महीने जो इसने, उसको हम खाबीदगी या इंग्लिश में उसको डॉर्मेंसी कहते हैं, उसमें ये फल का पौधा जो है वो चला जाएगा। पिछला आपने फल तोड़ लिया, उसको न्यूट्रिशन दे दी। तो एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा जो अहमियत का हामिल है, इसकी जो फिनोलॉजिकल स्टेज है या जो इसकी हालत हम कह रहे हैं, उसमें ये खाबीदगी का महीना आ जाएगा। खाबीदगी किसको कहते हैं हम लोग, कि जब पौधा आपका जिंदा खड़ा है, आपको सरसब्ज़ वो नज़र आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म की कोई आपको ना ग्रोथ नज़र आ रही है, एक किस्म का वो बिल्कुल साइलेंट है पौधा। ये जो हमारा साउथ पंजाब का इलाका है या हमारा सिंध का आ जाता है इलाका, जो आमों की पैदावार के लिए मशहूर है, तो इस इलाके में किस किस्म की ज़मीन जो है वो आम के पौधों के लिए मुनासिब होती है? अगर आप जनरली अपने 2 जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रहीम यार खान और मुल्तान, जो मैंगो ग्रोइंग हमारे एरियाज हैं, इनके ऊपर जितने भी अपने पुराने दरख्त हैं, जितने पुराने बागात लगे हुए हैं, उन सब को देखेंगे तो उनकी एज जो ऑन एन एवरेज है वो 40-50 साल से ज़्यादा होगी। आपको बहुत बहुत बड़े दरख्त नज़र आएंगे। और इनकी लोकेशन को अगर आप देखें तो ये सारा रिवर बेड के साथ साथ ही आपको रहीम यार खान तक का जो एरिया है वहाँ पे नज़र आएंगे। तो पुराने खासकर बागात जो हैं वो इंतहाई फर्टाइल साइल में लगे हुए हैं। साइल की फर्टिलिटी का आम के दरख्त के ऊपर बहुत बड़ा रोल है। इंटरनेशनली ये कहा जाता है, या इंटरनेशनल रिसर्च जो इसके ऊपर साबित कर रही है या इसके ऊपर जो तहकीक हुई है, कि बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है वो मैंगो के लिए सूटेबल नहीं है। इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर जब ये पौधा खाबीदगी में चला जाएगा तो उसकी ग्रोथ को रोकना, क्योंकि आर्टिफिशियली आप पानी तो बंद कर लेंगे, इरीगेट उसको आपाशी नहीं करेंगे, लेकिन अगर बगैर मौसम के कोई बारिश आ जाती है तो बारिश की वजह से उसको इरीगेट कर, उसकी आपाशी हो गई तो उसके अंदर अगर इतने ज़्यादा न्यूट्रिशन है, उसकी फर्टिलिटी लेवल इतना ज़्यादा हाई है, तो वो डिस्टर्ब कर देगी उसकी जो डॉर्मेंसी है या उसकी खाबीदगी को। तो यानी वो जो रेस्ट पीरियड है, जो आराम का वक्त चाहिए इस आम के पौधे को, वो उसको नहीं मिल पाएगा, वो उसको नहीं मिल सकता। क्योंकि इसके अंदर अगर उस पौधे ने अपनी खुराक की जो इस्तेमाल करना है उसको अपने पौधों के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करेगी, हाँ। तो वो अगले सीजन में आने वाली फसल के लिए अपनी, उसको हम बड इंडक्शन कहते हैं, जिसके ऊपर शाखों के फूल आने,
یا فلاور آنے ہیں ان کے اوپر وہ کم توجہ دے گی اور آخر کار یہ اپنا اگلے سیزن میں بہت کم پھل اٹھائے گا. یا ایک اور اس میں چیز آ جاتی ہے ان ایسے پودوں کے اوپر کہ وہ 1 سال پھل زیادہ اٹھا لیں گے، 1 سال پھل کم اٹھائیں گے. اچھا خالد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بہت سے میں نے ایسے باغات دیکھے ہیں جہاں پہ کسانوں نے اس موسم میں چارہ لگایا ہوتا ہے. اگر ان باغات میں اس موسم میں چارہ لگا دیا جائے تو چارے کو تو پانی چاہیے اور کھاد بھی ڈال دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان باغات میں پیداوار پھر کم ہوئے گی. بالکل آپ نے پٹھی صاحب یہ چیز زبردست پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ اگر آپ نے کمرشل فائدہ لینے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے آپ کا آرچرڈ لگایا ہوا ہے، وہ مینگو کا ہے یا کسی اور چیز کا، تو اس میں سمجھ لیں کہ جی آپ نے اگر کوئی اور کلٹیویشن کرنی ہے تو اس کی تباہی کا آپ نے پہلے ہی بندوبست کر دیا ہے. اس میں چیز جو بہت مطلب نقصان دہ ہے، جب اس کے اندر آپ لوگ ہل چلاتے ہیں، ہل چلانے سے اس کی جڑیں جو ہیں جن کو ہم فیڈنگ یا خوراک والی جڑیں کہتے ہیں وہ کٹ جاتی ہیں اور پودے نے زندہ رہنا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جی وہ جڑیں اوپر آنے کی بجائے زمین کے نیچے جاتی ہیں، جس کے لیے آپ کو خوراک بھی زیادہ ضائع کرنی پڑے گی، پانی بھی زیادہ ضائع کرنا پڑے گا، اور پودے کے ہو سکتا ہے وہ اس کو ملے بھی نہیں. اور انٹرنیشنلی یہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ اس میں پودے کے لیے آرچرڈ کے اندر خاص کر اگر آپ نے جڑی بوٹیوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے تو اس کے اندر ہل مت چلائیں. اس کو زیادہ سے زیادہ کنٹرول کرنے کے لیے آپ ویڈیسائڈز کا استعمال کریں یا گوڈی کر کے ان کو ختم کر دیں. جی اگر آپ نے گوڈی بھی کرنی ہے تو اس کا یہ آپ کو دھیان کرنا پڑے گا کہ اس کی ہم اس کو کہتے ہیں نا کتنا پودا بکھرا ہوا ہے. ہاں. تو اس جگہ سے جہاں پہ اس کی کینوپی کی اینڈ ہے اس کے باہر جو خالی جگہ ہے اس پہ تو آپ لوگ گوڈی کر سکتے ہیں، لیکن کینوپی جو ہے اس کی بنی ہوئی اس کا جو سایہ جہاں پہ نیچے پڑتا ہے اس کے اندر کبھی بھی آپ لوگ نہ ہل چلائیں نہ اس کو کسی قسم کی گوڈی کریں. اگر کوئی اتنا بہت ہی ضروری ہو کسی کیڑے کے کنٹرول کے لیے، کسی کو اس کے انڈے ایکسپوز کرنے کے لیے یا ان کو سورج کی روشنی دینے کے لیے، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ بہت لائٹ جس کو ہم کہتے ہیں بہت ہلکی سی اس کو گوڈی کر دی جائے. یہ جو آم کے پودوں کو چونے کی ایک لیئر چڑھائی جاتی ہے، اس کو چونے سے پینٹ کیا جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں بٹی صاحب. ایک تو ہم نیلا طوطا اور چونا ملا کے ان کے اوپر سٹیم کے ساتھ کرتے ہیں، اور دوسرا اس میں جو اگلے آنے والے موسم ہے نومبر اور دسمبر کا مہینے میں خاص کر ایک دوسری چیز کی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر بینڈ لگائے ہوتے ہیں. کئی ایک نون جاننے والی ذمہ داروں کو پتا ہے کہ جی کھیت کے اوپر ملی بگ کا حملہ ہو جاتا ہے. تو ملی بگ کا جب حملہ ہوتا ہے تو یہ جب بھی آپ کا موسم زیادہ تھوڑا سا گرم ہوگا تو ایک دفعہ یہ اگر اوپر چڑھ گئی زمین سے نکلنے کے بعد تو پھر یہ اوپر جا کے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور نہ وہاں پہ کوئی سپرے اثر کرے گا. تو جب ہم ان کے ارد گرد وہ بند لگا دیتے ہیں تو اس کے ملی بگ جب نکل کے اوپر جاتی ہے تو اس بند کے ساتھ جو ہم کیمیکل لگاتے ہیں تو یہ اوپر جا نہیں سکتی، وہاں پہ جا کے چپک جاتی ہے اور وہیں پہ مر جاتی ہے. آخر کار ہوتا کیا ہے کہ یہ ہمارا پودا ملی بگ سے بچ جاتا ہے، اور یہ سارے کا سارا ہمیں اگلا موسم گرم ہونے سے پہلے اور سردی کے موسم میں خاص کر دسمبر اور نومبر کے اینڈ میں ہم لوگ ان باغات میں یہ بینڈ لگا دیں گے تو ملی بگ سے ہمارے پودے بچ جائیں گے. ادروائز اگر یہ اوپر چلی گئی تو پھر یہ کنٹرول نہیں ہوگی. یہ جو آم کا پودا ہوتا ہے یہ کم از کم کتنا درجہ حرارت برداشت کر سکتا ہے؟ اس میں ہے پودا گرمی ہائی جو زیادہ ٹیمپریچر ہے اس میں تو اس کے لیے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے، بہت سینسٹیو ہے. لیکن جتنا لو ٹیمپریچر ہوتا جائے گا، جتنی ٹھنڈ بڑھتی جائے گی اس کا اس کے اوپر ایفیکٹ ہے. 101 ہم کہتے ہیں کہ جی جب ایک ڈیجٹ میں یا 10 سے کم ٹیمپریچر جائے، 15 سے کم ہو گیا ٹیمپریچر تو یہ ڈارمنسی میں جانا شروع ہو جائے گا.
9 पे जाके ये बड़ा कंफर्टेबल रहेगा, इसके अंदर कोई बुराई नहीं आती। लेकिन अगर 5 डिग्री या 5 से कम होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर इंजरीज आना शुरू हो जाती हैं, इसके अंदर नुकसान जो जिसको कहते हैं ना कि पौधा जख्मी होना शुरू हो गया, वो बाहर से उसके सिम्टम्स विजिबल नहीं होते, नजर नहीं आएंगे आपको, लेकिन पौधे के अंदर उसके नुकसानात आना शुरू हो जाते हैं और अंदर से बीमार हो जाता है। अंदर से बीमार हो जाता है और अल्टीमेटली एक स्टेज आती है जब बहुत ज्यादा हमारा कोहरा पड़ता है तो फिर ये माइनस पे चला जाएगा। तो कहते हैं कि जी अगर 2 रातों को कंटिन्यूसली सिर्फ कोई 10-15 मिनट तक भी माइनस टेम्परेचर रह जाए तो हमारी 1 से लेके 2 साल की एज की जो शाखें हैं उनकी बर्निंग हो सकती है। यानी जितनी ज्यादा ठंड बढ़ेगी उतनी ज्यादा आम के पौधों के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जी अगर और ठंड के साथ इसका कोहरे के साथ भी बहुत ज्यादा ताल्लुक है कि अगर उन दिनों में कोहरा पड़ गया और इतनी ज्यादा शदीद सर्दी हो गई तो फिर इसके नुकसानात बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उस वक्त क्या करना चाहिए कि इसके ऊपर कोई शेड करना चाहिए, क्योंकि मौसम तो हमारे बस में नहीं है। इसमें बेसिकली अगर तो आपकी छोटी नर्सरी है, छोटी नर्सरी लगाए हुए हैं तो उसको तो आप कवर कर सकते हैं, लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग ऑर्चर्ड्स हैं बड़े बड़े, उनको आप कोई कवरेज का ऐसा सिलसिला नहीं होता कि आप लोग कवर कर सकें। उसमें 2 किस्म की चीजें हैं। एक तो मौसमियात की अलर्ट जो है उसका कि जी फोरकास्टिंग फ्रॉस्ट की इतनी एक्यूरेट हो कि बंदा उसको इतना कम से कम जिम्मेदार को या बागबान को टाइम मिल जाए कि वो उसकी हिफाजत कर सके। उसके 2 तरीके हैं। एक कि जी जिस जनरली जो हमारे पास ये कोहरा पड़ता है वो आधी रात के बाद पड़ना शुरू होता है, और अगर उस वक्त हम लोग इसको इरीगेट कर देंगे, इसकी आपाशी कर देंगे तो उसके कोहरे के असरात को कम से कम किया जा सकता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जी बहुत पुरानी एक रवायत चली आ रही है कि कोहरे की रातों में ज्यादा आपका जो है वहां पे धुआं लगा दिया जाता था, जिससे उसके एडवर्स इफेक्ट जो है या नुकसान देने वाले असरात जो हैं उनको आप लोग कम से कम कर सकते हैं। और इससे भी अगर थोड़ा सा आगे चले जाए, दुनिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी चीजें कोहरा पड़ता है और वहाँ पे पौधे भी बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, तो उनके लिए एक डिफरेंट किस्म के केमिकल्स आ गए हैं जिसको कहते हैं एंटी आइस न्यूक्लिएटिंग बैक्टीरियाज। ये जो बैक्टीरिया जब अमल करते हैं तो उसके ऊपर बर्फ जमना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि कोहरा जम गया है उसके ऊपर। तो दुनिया में वो इतने केमिकल जो हैं वो उन बहुत कीमती पौधों के लिए उनका इस्तेमाल करके भी इनको कोहरे के बुरे असरात से बचाया जाता है। बाकी जो है शेड, जो बहुत छोटे नर्सरी के पौधे हैं उनके लिए जरूरी है कि जी नया बाग लगाया अगर आपने या आपकी नर्सरी है तो उसको जरूरी है कि जी किसी तरीके से आप ढांप लें और जब सूरज निकले तो उसको एक्सपोज कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, यकीनन आज की इस वीडियो से आपको खासी मालूमात मिली होंगी। अगर आपको ये फ़ायदा देती हैं, अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो बराए मेहरबानी ऊपर जो घंटी का बटन लगा हुआ है इसको प्रेस कर दें, इसको दबा दें, ताकि हम जैसे ही कोई नया प्रोग्राम अपलोड करें तो फौरी तौर पे आपको उसकी इत्तला मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो बराए मेहरबानी नीचे कमेंट्स में लिख भेजिए, हम यकीनन उस पर भी प्रोग्राम करेंगे, आपको उसका जवाब भी देंगे। इसके साथ ही मोहसिन भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। डिजिटल किसान, खुशहाल पाकिस्तान।